So, hope so. My screen and voice would be visible and audible clearly. So, in the last lectures, we just discussed about the pointers. So हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली पॉइंटर्स क्या है, किस लिए यूज होते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ा था कि कैसे स्टोर करते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं, वो क्या होता है पॉइंटर्स, अरे क्या होता है, अरे का फर्स्ट जो मतलब अरे को जो नाम देते हैं वो भी खुद में एक पॉइंटर होता है। ये सब हमने पढ़ा था। सो बेसिकली अगर थोड़ा सा रिवाइज करें, सो पॉइंटर्स आर बेसिकली सम स्टोरेज थिंग। सो पॉइंटर्स कुछ ऐसे वेरिएबल है एक टाइप का जो एड्रेस स्टोर करता है किसी भी इसका वेरिएबल का। बेसिकली वेरिएबल जब भी हम स्टोर करने का ट्राई करते हैं तब वो मेमोरी में कहीं तो भी स्टोर होता है। सो उस मेमोरी जहाँ पे वो स्टोर होता है उसका एक कोई एड्रेस होता है उस वेरिएबल का। सो उस वेरिएबल एड्रेस को स्टोर करके पॉइंटर में हम उसके साथ थोड़ी सी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऐसे कामों के लिए पॉइंटर्स बेसिकली यूज होता है ताकि हम जिस वेरिएबल में कुछ स्टोर कर रहे हैं उसका एड्रेस ले सके और उस पे ऑपरेशंस या फिर उसे यूज कर सके, मॉडिफाई कर सके। सो बेसिकली एक कोई भी डेटा टाइप का पॉइंटर, डेटा टाइप एस्टेरिक और उसके बाद पॉइंटर नेम पीटीएन नेम इक्वल टू उसके बाद एड्रेस देना पड़ता है। अगर मेरा कोई रैंडम वेरिएबल है सो एम्परसेंट वेरिएबल नेम से मुझे उसका एड्रेस मिल जाएगा। सो वेरिएबल नेम और सेमीकोलन। सो इससे एक पॉइंटर पॉइंटर डिफाइन हो गया पीटीएन नेम का। सो बेसिकली ये एक सिंटैक्स है पॉइंटर डिफाइन करने का। सो लेट जस्ट एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। सो इंट ए बनाते हैं और उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं 10 और इस ए को ए के लिए एक पॉइंटर बनाएंगे। सो डाटा टाइप सेम लगेगा, इंटीजर पॉइंटर, नाम होगा पीटीएन और इसमें डाल देंगे ए का एड्रेस। सो एम्परसेंट ए से ए का एड्रेस मिल गया। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, अ, अगर हम डायरेक्टली सी आउट करें पीटीएन तो हमें क्या मिलेगा, पीटीएन एक एड्रेस रिटर्न होगा और वो किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है। बेसिकली पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस मिल गया। सिमिलरली अगर हमें उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है वो रिट्रीव करनी होगी यूजिंग पॉइंटर। बेसिकली अगर सी आउट ए कर दे सो ए से हमें डायरेक्ट ए में जो कुछ वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। पर अगर हमें पॉइंटर यूज करके उस वैल्यू को रिट्रीव करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सी आउट सो एस्टेरिक पॉइंटर। बेसिकली ये लास्ट लेक्चर में देखा था कि एस्टेरिक को हम वैल्यू एट भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली वैल्यू एट पीटीएन पॉइंटर। सो पॉइंटर में जो एड्रेस है उसमें वैल्यू क्या होगी, या फिर उस वैल्यू एट की जगह हम कंटेंट ऑफ पॉइंटर ये भी बोल सकते हैं। सो बेसिकली उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है ये हमें इस एस्टेरिक से पता चलता है। सो अगर ए के बाद एक एंड लाइन दे दें और एग्जीक्यूट करें सो ये हो जाता है, फर्स्ट वाला आया पॉइंटर में जो कुछ भी वैल्यू है एड्रेस है वो, सेकंड वाला 10 जो आया वो ए का वैल्यू आया और थर्ड वाला जो आया वो भी ए का वैल्यू है पर यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर यूज करके हमने वैल्यू निकाली। सिमिलरली जैसे ए है, हम एक एग्जांपल ले लेंगे। सो एक वेरिएबल बी बना लेंगे और उसमें ए की वैल्यू स्टोर कर लेंगे। सो वेरिएबल बी और इक्वल टू ए। बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, ए की जो वैल्यू होती है उसकी एक कॉपी बनती है और बी में सेव हो जाती है। सो बेसिकली अगर ए के साथ स्पेस देके बी भी प्रिंट करें सो स्पेस और बी, सो अगर ऐसा प्रिंट करें सो 10 और 10 प्रिंट होगा सेकंड लाइन में, क्योंकि ए में भी 10 है बी में भी 10 है। अभी क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू जो है वो चेंज कर देंगे, कुछ अलग दे देंगे और वापस ये पूरा सा प्रिंट करेंगे। सो कॉपी और अगर एग्जीक्यूट करें सो यहाँ पे एक एंड लाइन दे देंगे
हैंडल सिमिलरली यहाँ पे भी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी चेंज करें सो न्यू लाइन पे आ जाए। सो अगर अभी यूज करेंगे, सो क्या हुआ, फर्स्ट में एड्रेस रिटर्न हुआ ए का, उसके बाद क्या हुआ, हमारे ए की जो वैल्यू है और बी की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। सो बेसिकली ए में 10 था, बी में भी 10 था, क्योंकि ए की कॉपी बना के उसमें सेव हो गई थी। उसके बाद सी आउट एस्टेरिक पॉइंटर, मतलब बेसिकली वैल्यू एट द पॉइंटर। सो पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है वहां पे वैल्यू क्या है, सो ए का वैल्यू रिटर्न हो गया, क्योंकि ए के तरफ पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। सो वहां पे 10 आ गया। उसके बाद हमने ए की वैल्यू चेंज कर दी और वापस पॉइंटर का जो वैल्यू था वो प्रिंट कर दिया। यहाँ पे अभी एड्रेस सेम ही रहता है, एड्रेस चेंज नहीं होता। एड्रेस के अंदर मतलब वो उस 4 बाइट में वैल्यूज चेंज होती है बेसिकली। सो अभी ए की वैल्यू चेंज करने की वजह से यहाँ पे दिख रहा होगा ए की वैल्यू 566 आ गई है आउटपुट में। बी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, बी की वैल्यू 10 का 10 ही है। वो क्यों, क्योंकि वो एक कॉपी पास हुआ है, ए का एक कॉपी बना है और उसमें जाके सेव हो गया है बी में। पर ए में क्या है, वैल्यू चेंज हो गए। सो हमें सिमिलरली वो जो चेंज है वो अगर पकड़ना होगा, मतलब जैसे हम देखते हैं गूगल में कभी हम हाइट का कन्वर्जन करते, जैसे जैसे हम टाइप करते ऑटोमेटिकली हमारा आंसर नीचे दिखता है हमें। अगर 1 लिखे, सो 1 का किलोग्राम में कर रहे तो नीचे 0.001 आता है। फिर और एक जीरो डाले 10, मतलब ग्राम टू किलोग्राम कर रहे हैं, तो 10 ग्राम डाला तो 0.1 आता है, 0.1 किलो केजी। अगर और एक जीरो डाला सो 100 ग्राम्स, सॉरी पिछले केस में क्या था, 10 था, सो 10 में क्या आएगा 0.01, और एक जीरो डाला सो 0.1, अगर और एक जीरो डाला ग्राम में सो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। सो ऐसे रियल टाइम में अपडेट होता है, और वो कैसे दोनों लिंक्ड होते हैं इसलिए अपडेट होता है। पर यहाँ पे क्या है, कॉपी पास हो रही है बी में। सो ऐसे रियल टाइम अपडेट के लिए हम पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज हो रही है, ए का जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे पॉइंटर से हम जो ले रहे हैं, बेसिकली पॉइंटर में कुछ वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ एड्रेस है। हम क्या करते हैं, जब भी एस्टेरिक पॉइंटर देते हैं तो पॉइंटर जाता है ए के पास और ए से उसकी वैल्यू पूछता है। सो ऐसे होने के कारण हमें अपडेटेड वैल्यू हर टाइम मिलते रहती है। सिमिलरली अगर ये जो है, ये थोड़ा सा नीचे वाला हटा देंगे, और ये भी। सो ये हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में देखा था। अब इसके ऊपर हम, जैसे हमने बोला था एक लाइन की एस्टेरिक पीटीएन इक्वल टू ए, मतलब दोनों में जो वैल्यू है वो सेम ही है। क्यों, क्योंकि दोनों के वैल्यू ए और जो पॉइंटर इसमें वेरिएबल है, अगर हम सी आउट करें इसे इक्वल टू दे के, तो क्या हो सकता है, हमें मिलेगा कि ट्रू है या नहीं। सो हम बेसिकली चेक कर सकते हैं ए में जो वैल्यू है और एस्टेरिक पॉइंटर में जो है वो सेम है या नहीं। सो ये सी आउट कर देंगे। सो सी आउट करने पे हमें वैल्यू सेम मिलेगी, 1 आया मतलब ट्रू है। सो बेसिकली पॉइंटर, एस्टेरिक पॉइंटर और ए दोनों सेम चीज है। सो सिमिलरली जैसे हम ए प्लस प्लस करते हैं, सो ए प्लस प्लस अगर सी आउट करें, ए प्लस प्लस जैसे करते हैं, सो वैसे ही अगर एग्जीक्यूट करें सो 10 ही आएगा, क्योंकि हमने ए प्लस प्लस किया है, पोस्ट किया है। हम प्री करेंगे ताकि हमें वैल्यू में चेंज दिखे। सो सिमिलरली 10 का 11 हो गया होगा, और ये नीचे पॉइंटर यूज नहीं हुआ है उसका वार्निंग आ रहा है। सो सिमिलरली अभी 11 हो गया। मैंने क्या बोला था, ए के जगह पे हम एस्टेरिक पीटीएन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम चीज है। सो दोनों सेम चीज है, देखो जो ए के साथ 11 आया था, सिमिलरली पॉइंटर एस्टेरिक पॉइंटर के साथ भी 11 ही आया है। अगर मैं पिछला वाला केस भी कंसिडर करूं, एस्टेरिक पीटीएन प्लस प्लस, सो यहाँ पे भी 10 आ रहा है। सो बेसिकली ये क्या है, उस वेरिएबल के वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। पर अगर मुझे इस पॉइंटर पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो कैसे कर सकते हैं, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे एस्टेरिक डालना भूल गया, एस्टेरिक डालना भूल गया तो वो किस पे ऑपरेशन होगा, उस पॉइंटर पे होगा। मतलब बेसिकली जो पीटीएन वेरिएबल है उस पे परफॉर्म होगा। पीटीएन वेरिएबल में हमने स्टोर क्या किया था, एक मेमोरी एड्रेस स्टोर किया था। सो उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगा। वो कैसे होगा वो देख लेंगे। पहले हम क्या करेंगे,
सी आउट प्लस प्लस की जगह +1 करेंगे और इसके पहले सी आउट कर देंगे पीटीएन। सो पीटीएन अगर करें सो एंडल, सो अगर अभी एग्जीक्यूट करें सो फर्स्ट वाला जो पॉइंटर मतलब ए की जो एड्रेस थी वो क्या है 604 है। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स देखें तो वो 604 है। और पॉइंटर डायरेक्टली पॉइंटर पे जो हम एडिशन कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो 4 बाइट्स आगे जा रहा है बेसिकली। सो 4 का 8 हो गया। सो यहाँ पे कैसे होता है, हम हम बेसिकली अगर वेरिएबल कंसीडर करें सो 4 + 5 कैसे 9 हो जाता है। सो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, प्लस होगा माइनस होगा। सो पॉइंटर्स ऑपरेशन में सिर्फ प्लस और माइनस सपोर्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब नहीं होता, वो एरर देता है। सो बेसिकली एड्रेस में प्लस प्लस मतलब प्लस कैसे होता है और माइनस कैसे होता है ये देखना पड़ेगा। सो अगर हम ये इरेज कर दें सो हमारा एज यूजुअल एक मेमोरी लाइन। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहाँ पे अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर भी ले लें 00 01 02 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी। और बेसिकली अगर एज्यूम करें कि ये 4 बाइट का वेरिएबल है हमारा ए नाम का, इसके फर्स्ट इसमें एक पॉइंटर होगा पीटीएन नाम का। अगर हम पीटीएन +1 करते हैं तो वो क्या करता है, इतना जो वेरिएबल का साइज है ये इतना स्किप कर देता है और उसके बाद वाला बाइट वहां पे पॉइंट करने लग जाता है। अगर +1 कर दिया तो ये ऐसे चला जाता है यहाँ पे। अगर ये जो वैल्यू है इसे +1 की तो क्या होता है, ये 1 2 3 4 4 ब्लॉक मतलब जिस टाइप का है इंटीजर टाइप का है तो 4 बाइट स्किप करेगा और फिर +1 मतलब बेसिकली पॉइंटर +2 करने पे 2 इंटीजर के ब्लॉक्स छोड़ देगा और उसके बाद अगले इसमें पॉइंट करना शुरू कर देगा। सो बेसिकली अगर ये इरेज कर दे हम और हमारा जो केस है वैसे देखें, मतलब वो 4 पे है पहला पॉइंटर, उसके बाद 8 पे चला जाता है। सो ए को हम इरेज कर देंगे, ए को 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे सोलोलन पे ए का एड्रेस 4 लास्ट में 4 आ रहा है। सो ये ए है और ये पॉइंटर है यहाँ पे। सो पॉइंटर यहाँ पे तो +1 करने पे क्या आएगा, +1 करने पे ये 4 बाइट्स छोड़ देगा क्योंकि इंटीजर के 4 बाइट्स होते हैं तो उतना छोड़ के उसके बाद में पॉइंट करना शुरू करेगा। सो अभी 8 पे करेगा। सो बेसिकली अगर हम सोलोलन पे जाके देखें सो सेम देखो 04 था, मैंने क्या किया पॉइंटर +1 कर दिया तो वो 8 पे चला गया। अगर मैं वापस पॉइंटर +2 करूं मतलब बेसिकली इसे कहीं पे स्टोर नहीं किया है, सो पॉइंटर में जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुआ है अब तक, पॉइंटर में जो वैल्यू है वही है। सो बेसिकली अगर इसमें जो पॉइंटर का इनिशियल वैल्यू था मतलब 04 उसको मैं +2 करूं तो क्या होगा ये देखेंगे। सो अगर एग्जीक्यूट करें सो फर्स्ट वाला 4 4 है, उसके बाद 4 8, उसके बाद 4 सी। ये कैसा है ये भी देख लेंगे। सो बेसिकली 4 बाइट का इंटीजर होता है ये हमें पता है क्योंकि डेटा टाइप्स या फिर हम साइज ऑफ फंक्शन यूज करके भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट टाइम पॉइंटर 4 पे पॉइंट कर रहा है, पर मैं +1 करने के जब मैं पॉइंटर +1 करूँ पॉइंटर पे उसके वैल्यू पे नहीं, पॉइंटर जो है उसको अगर मैं +1 करूँ तो क्या होता है ये इतना 4 बाइट्स छोड़ देता है और उसके बाद वाला बेसिकली वहां पे पॉइंट करने लगता है। सो 04 +4 08 पे चला जाता है। सिमिलरली अगर मैं +2 करूं तो इनिशियली कहा था 4 पे था, सो +1 करने पे इधर जा रहा है, वापस +1 करने पे क्या करेगा ये 1 2 3 4 ये 4 बाइट्स छोड़ देगा और उसके आगे वाले इसमें ये करेगा। सो बेसिकली सी पे आ रहा है अभी हमारे सोलुलन के आउटपुट के हिसाब से ये करेक्ट है क्योंकि पहला वाला 4 पे था बेसिक जो पॉइंटर है वो, उसके बाद +1 करने पे वो 8 पे चला गया +4, वापस +4 करने पे 9 ए बी सी, सी जो वैल्यू है वो 4th एलिमेंट आता है क्योंकि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हम काम कर रहे हैं। सो जो आउटपुट आया वो हम देख सकते हैं कि सी में आया। सो सिमिलरली ऐसे मतलब पॉइंटर्स पे हम एडिशन कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे ऐड किया वैसे ही हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
सब्सट्रैक्ट अगर करेंगे, अगर 4 पे होगा तो 0 पे चला जाएगा। वो कैसे होगा? अगर ये देखें, अगर 4 पे होगा तो क्या करेगा, 4 बाइट ये 4 को कंसीडर जो होंगे उसे निग्लेक्ट करके यहाँ पे आ जाएगा पॉइंटर, -1 करेंगे तो। मतलब बेसिकली डाटा टाइप का जितना साइज होता है, अगर हम कोई फॉर्मूला बनाने का ट्राई करें तो कैसे बनेगा, पॉइंटर प्लस एक्स होगा, अगर एक्स वेरिएबल होगा और डाटा टाइप का साइज dt साइज क्या होगा, dt साइज b होगा अगर। फॉर्मूला क्या बनता है, पॉइंटर का जो करंट एड्रेस होता है प्लस x इंटू बी। बेसिकली बी मतलब बाइट्स, कितना है बाइट से, 4 बाइट से। अगर +1 करूं तो 4, +2 करूं तो 8, +3 करूं तो 3 8 3 4 जा 12, 12 ये स्किप होते हैं। और बेसिकली अगर माइनस होगा पॉइंटर के एड्रेस -2 बाइट्स, 3 बाइट्स, सॉरी -4 बाइट्स, 8 बाइट्स, 12 बाइट्स, ऐसे चलते रहता है। मतलब माइनस में भी हम कर सकते हैं, प्लस में भी। सो हमने माइनस और प्लस तो देख ली, माइनस कैसे जाएगा उसका भी एक डायग्राम बना लेंगे। ये है ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E। अगर एज्यूम करें हम कि मेमोरी एलिमेंट यहाँ पे 8 से शुरू हो रहे हैं, 4 बाइट का ये रिजर्व्ड इंटीजर ही हम कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट इस पे पॉइंट करेगा पॉइंटर। अगर पॉइंटर -1 करे तो क्या करता है, इस 8 बाइट को कंसीडर करते हुए, जिससे हमने आगे 8 बाइट को कंसीडर करते हुए, मतलब 8 मेमोरी लोकेशन को कंसीडर करते हुए 4 बाइट लिया। सिमिलरली माइनस करते समय इस 8 को कंसीडर करते समय पीछे 4 बाइट्स लेने। अगर मैं कलर चेंज करूं, माइनस में कैसे, ये 4 ब्लॉक्स क्या होंगे, स्किप हो जाएंगे, क्योंकि उतने 4 बाइट्स का हम इंटीजर कंसीडर करते हैं। और ये पॉइंट करने लगेगा यहाँ पे माइनस करने पे। ये क्या हो गया, पॉइंटर -1। सिमिलरली -2 करें तो क्या होगा, ये कलर वापस चेंज कर लेंगे। ये 1 2 3 4 ये 4 बाइट स्किप हो जाएंगे और ये पॉइंटर देखने लगेगा यहाँ पे। मतलब बेसिकली पॉइंटर -2 यहाँ पे आएगा। मतलब 8 पे था, 4 पे जाएगा, 4 0 पे जाएगा, 0 C पे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे F होगा अगर, ये एक F का बाइट, E का बाइट, D का बाइट और वो 0 का बाइट। बेसिकली ये 3 और ये 4। अगर ये चारों को एक साथ स्किप करे तो कहाँ पे आता है पॉइंटर, C पे आता है, क्योंकि उसके पहले भी एक C होगा। A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, मतलब ऐसे रिपीट ही होते जाता है। वैसे ही ऐसे साइक्लिक घूमता रहेगा। ऐसे +1 -1 ऐसे चलेगा। बेसिकली यहाँ पे हमने इंट कंसीडर किया था। सी आउट करके देख भी लेंगे लास्ट को कि इंट का साइज क्या होता है, साइज ऑफ फंक्शन यूज करके। हमने ये साइज ऑफ फंक्शन भी देखा था, इसको जो भी डेटा टाइप देंगे ये उसका मेमोरी प्रिंट करेगा। इंट दिया, इंट का कितना, 4 बाइट्स होता है, लास्ट को 4 बाइट है। सिमिलरली हम अरे का भी दे सकते हैं, इंट ऑफ 10 अगर देंगे। मतलब इंट ऑफ 10 मतलब क्या होता है, ये एक अरे क्रिएट हो जाता है। बेसिकली 4 10 40 आना चाहिए लास्ट में। आया 40। सिमिलरली अगर इंटीजर के बजाय किसका बना है, स्ट्रिंग का बना है, स्ट्रिंग का अगर अरे बनाएंगे तो क्या होगा देखेंगे। 320 आया, मतलब 320 डिवाइडेड बाय 10, मतलब एक स्ट्रिंग का 32 आता है। वो कैसे आया, अरे क्या होता है, बेसिकली 10 एलिमेंट का अरे। एक एलिमेंट को कितना लगेगा, टोटल एलिमेंट्स 10 है, एक एलिमेंट को कितना लगेगा, उस टोटल मेमोरी डिवाइडेड बाय 10 किया तो एक मेमोरी का एलिमेंट मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें साइज ऑफ फंक्शन लेके, ये पूरे टोटल अरे का साइज है और उसमें डिवाइड करेंगे हम स्ट्रिंग का साइज। स्ट्रिंग डेटा टाइप एक एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट में से एक का डिवाइड करें तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, उस डेटा टाइप का ये सॉरी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 10 एलिमेंट है।
हमें डाटा टाइप निकालना है। अगर एलिमेंट्स निकालना है तो टोटल डिवाइडेड बाय डाटा टाइप का साइज, डाटा टाइप का साइज से डिवाइड करें तो कितने एलिमेंट्स है ये मिलेंगे। और बेसिकली अगर हमें डाटा टाइप का साइज चाहिए रहेगा तो वो तो डायरेक्टली भी निकल सकता है। इन साइज ऑफ स्ट्रिंग देंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा बेसिकली। सो स्ट्रिंग का ये डाटा टाइप 32 होता है। सो सिमिलरली अगर हम ये पॉइंटर को चेंज कर दें, इंट से स्ट्रिंग कर दें, सो स्ट्रिंग पॉइंटर को भी चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रिंग के लिए -1 की जगह हम प्लस में देखेंगे, क्योंकि प्लस वाला इजीली समझ गया तो हम माइनस का भी देख सकते हैं। सो -2, साइज ऑफ स्ट्रिंग अभी पता चल गई 32 है। सो ये ऐसे कमेंट कर देंगे। ए की स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ेगी, इंटीजर नहीं। सो कुछ दे देंगे। सो अभी अगर एग्जीक्यूट करें, सो फर्स्ट वाला A0 पे है, सेकेंड वाला मतलब पॉइंटर को अगर +1 किया तो वो C0 पे जा रहा है। मतलब बेसिकली अगर हम डेसिमल में देखें तो 20 प्लेसेस स्किप कर रहे हैं। सो वापस एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देखो 70 है, 70 का 90 पे जा रहा है, बेसिकली 20 प्लेसेस स्किप कर रहा है अगर हम डेसिमल में कंसीडर करें, पर ये हेक्साडेसिमल है। सो 10 के जगह यहाँ पे 16 कैरेक्टर्स होते हैं। सो 20 स्किप किया मतलब 20 2 इंटू 16। 2 इंटू 10 कब होता है, जब डेसिमल होता है, पर ये नंबर सिस्टम हमारा 16 वाला है। सो 2 इंटू 16 कितना होता है, 32। मतलब बेसिकली 32 बाइट स्किप कर रहा है ये। कैसे है ये भी देख लेंगे हम। स्ट्रिंग का 32 है ये तो हमें पता चला। सो बेसिकली 0 0 0 1 0 2 0 3 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0D 0E 0F, ये 16 होता है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 होता है। सो ये 0F के बाद क्या आएगा, 1 0 आएगा। 1 1 1 2 1 3 ये किधर तक जाएगा, 1 9, वापस फिर 1A 1B 1C, ये किधर तक जाएगा, 1F तक जाएगा। सो 16 और ये 16 था पूरा। सो ये भी 16 होगा। सो ये 16 और 16 20, ये हो गया 32 हो गया। सो 0 0 का भी किस पे जाएगा, 2 0 पे जाएगा। मतलब बेसिकली अगर हम डेसिमल्स में देखें तो 0 0 का 20 पे जा रहा है, मतलब 20 जगह स्किप कर रहा है। पर ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। सो टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 16 होते हैं। दो इसके बीच में 16 ये होते हैं, मतलब 0 0 और 1 0 के बीच में 16 कैरेक्टर से या फिर 16 नंबर से। सो बेसिकली 16 16 32। सो हेक्साडेसिमल में जो 32 होता है वो 20 जगह, मतलब 32 जगह स्किप करता है। पर अगर हम डेसिमल में देखें तो 20 जगह, क्योंकि 2 इंटू 10, डेसिमल का बेस 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16। सो 2 इंटू 10 20, और यहाँ पे 2 इंटू 16 32। सो बेसिकली 70 का 90 आ गया। वो कैसे, अगर यहाँ पे हमने 0 0 के स्टार्ट किया था, 0 के बजाय 9 9 0, सॉरी 7 0 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 के साथ चला है। सो 7 के बाद 8 आता है, 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 A 8 F। 8 F के बाद क्या आएगा, 9 0 आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे पॉइंटर पहले पॉइंट कर रहा था, पर उसके बाद में ये 16 कट किया। अगर कलर चेंज करूं मैं, सो ये पहले 16 निकाल दिया, उसके बाद में ये 16, तो टोटल 32 बाइट्स निकाल दिया। 32 बाइट्स के बाद कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा। ये 90 है, 70 से शुरू किया था, 80 वाला भी 32 में चला गया। सो अभी पॉइंट करेगा 90। 90 के बाद किस में करेगा, A0 पे नहीं, B0 पे करेगा शायद। सो अगर आउटपुट देखें, सो 90 के बाद 30। सो वो कैसे, 870 था, सो 87 89 और 83, क्योंकि 9 के बाद A आता है, वो स्किप हो गया। उसके बाद 0, सो वैसे वो स्किप हो गए, सॉरी -2 है यहाँ पे। सो 70 -2, मतलब बेसिकली 70 में से अगर 20 40 निकाले
तो कितना होता है, 70 में से 40 निकाले तो 30 आता है। सो करेक्ट है, -2 का भी करेक्ट आ गया। अगर -1 करें तो और इजी हो जाएगा समझने के लिए। सो डी डी ये कंफ्यूज करेगा, नंबर होंगे तो अच्छा। हाँ, सो 70 पे है अभी, +1 करने पे कितना जा रहा है, 20 स्पेसेस आगे जा रहा है बेसिकली अगर डेसिमल में देखें। सो 70 का सॉरी, सो बेसिकली वो पॉइंट कहाँ पे कर रहा है, 50 पे कर रहा है अभी। तो 50 + 20 कितना होगा, 70 होगा, क्योंकि +1 किया है। और 20 क्यों आएगा, ये हम डेसिमल में कंसीडर कर रहे हैं इसलिए 20 आएगा। पर बेसिकली स्किप कितना हो रहा है, 32 बाइट्स स्किप हो रहा है। वो ए बी सी डी एफ जो है वो भी कट हो रहे हैं, मतलब वो भी नंबर, वो भी बाइट्स इंक्लूड हो रहे हैं। सो वो 32 आ जाता है 20 के इसमें। 20 नंबर ये क्यों है वो मैंने समझाया और कट करके भी दिखाया। 70 का 90 पे कैसे जाता है पॉइंटर। सिमिलरली 70 का अभी 20 जगह पहले जाएगा अगर डेसिमल में कंसीडर करें। सो 70 का पहले जाएगा, 70 - 20 50। सो बेसिकली 50 70 और 30 दिख रहा है। सो अभी पॉइंट कर रहा है 50 पे, +20 करने पे 70 पे जाएगा। +20 कैसा, एड्रेस +1 किया था, सो वैसे 70 पे जाएगा। और अगर -1 करें तो क्या हो रहा है, 20 ये पहले स्किप हो रहे, मतलब पीछे जा रहा है। सो वो 70 का 30 पे चला गया। सो ऐसा है, ये देख लो खुद से एक बार करके ट्राई करके कि 32 बाइट्स कैसे होते हैं। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में थोड़ा सा खेलो तब ज्यादा समझ में आएगा। सो बेसिकली ये ऐसा ही है कि पॉइंटर्स पे हम ऑपरेशन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब प्लस और माइनस। अगर हमें दूसरा देखना होगा, मल्टीप्लाई यूज किया, सो बेसिकली ऑफ टाइप, मतलब स्ट्रिंग पॉइंटर, स्ट्रिंग एस्टेरिक है, स्ट्रिंग पॉइंटर एंड इंट, इसके बीच में बाइनरी ऑपरेटर कोई आया है, तो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन वाला। सो वो वैलिड नहीं, इनवैलिड है, ऐसा एरर आया है। सिमिलरली अगर डिवाइड भी डाल के देखें तो भी सेम, बाकी कोई ये नहीं चलता, सिर्फ प्लस एंड माइनस चलता है पॉइंटर्स पे ऑपरेशन करने के लिए। सो कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।